हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अनला तारे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की तीसरी क्लासिफिकेशन है। ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 3 है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट की जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो पॉलीसैकेराइड। नंबर 1 जो थी हमारे पास और मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ऑलिगोसैकेराइड, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर स्टोरेज सब्सटेंसेज है, वो हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल भी प्रोवाइड करता है, फंक्शनल रोल भी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर वो सिर्फ एक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोमर है और क्या नाम है उसमें कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है। मोनोसैकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन हुई भी, उसमें से हेक्सोस इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ऑलिगोसैकेराइड के अंदर जो ऑलिगोसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड के 2 से लेके 10 तक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एंड उसमें ऑलिगोसैकेराइड की जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है वो होती है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के। उसमें हमारे पास सक्रोज जो मिलके बना होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, और माल्टोज जो मिलके बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। लैक्टोज जो मिलके बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। रिड्यूसिंग शुगर होती है जिसमें वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस कर देता है किसी और के साथ। किसी रिड्यूसिंग हो जाती है उसमें माल्टोज और लैक्टोज आ जाती हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो हमारे पास होती है कि वो ना ऑक्सीडाइज होता है ना जिससे किसी और को रिडक्शन करता है, किसी और के साथ रिड्यूस करता है। तो उसके अंदर जो हमारे पास सक्रोज और रैफिनोज आ जाती हैं। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ग्रेटर देन 10 मोनोसैकेराइड। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स, और जो मोनोसैकेराइड के जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उससे ज़्यादा पॉलीसैकेराइड के अंदर होंगे। उससे कम जो होंगे वो हम उसको ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस आई मैनी मोनोसैकेराइड्स। कि ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे भारी, सबसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो होता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। जो हाइड्रोलिसिस होने पे, हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि हम एडिशन ऑफ वाटर करके मोनो पॉलीमर्स की एक लंबी चेन को मोनोमर्स में तोड़ देते हैं। जब हम इसकी, अगर हम पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करें, अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ये काफ़ी बहुत 100 कहा जाता है कि 100 मोनोसैकेराइड प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर का बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड होते हैं। अब ये जो पॉलीसैकेराइड के ग्रुप्स हैं अलग अलग, इसका जो नंबर 1 ग्रुप है वो हमारे पास है स्टार्च। इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस। ये जो है बनता है अल्फा ग्लूकोसिस से, या आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं कि ये जो बनता है कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस। कंडेंसेशन क्या होता है कि हम जब दो मोनोमर्स को बाय द रिमूवल ऑफ H2 और बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, जब 2 मोनोमर्स को हम जोड़ते हैं किसी भी कोवलेंट बॉन्ड से। कार्बोहाइड्रेट में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी इसमें भी जो जब ग्लूकोज 100 ग्लूकोज मिलेंगे और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जब वो हेल्ड होंगे, रिमूवल उनके अंदर वाटर रिमूव होएगा तो उसमें वो स्टार्च बन जाएगा। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट और प्लांट स्टार्च जो है वो हमारे पास स्टोरेज प्लांट्स में स्टोर होती है। ये कार्बोहाइड्रेट, ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर, इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्टार्च के अंदर एक पॉइंट आते भी कर सकते हैं, इट इज़ फाउंड इन द स्टार्च, ये भी कह सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज 2 टाइप्स। ये स्टार्च के 2 टाइप्स हैं। i.e. straight chain is amylose soluble in hot water and branch chain amylopectin insoluble in hot and cold water। कि ये इसकी जो स्ट्रेट चेन होती है, अगर हम स्टार्च के वो स्ट्रक्चर देखें तो एक इसकी होगी स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को कहा जाएगा अमाइलोस, जो हमारे अंदर हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। इसमें कोल्ड वाटर की बात की हुई नहीं है कि अमाइलोस सॉल्युबल होगा हॉट वाटर के अंदर। एंड जो इसके अंदर ब्रांच चेन होगी वो होगी अमाइलोपेक्टिन्स। ब्रांच चेन भी हो सकती है और स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन होगी अमाइलोस, ब्रांच चेन होगी हमारे पास अमाइलोपेक्टिन, जो इनसॉल्युबल होती है हॉट में भी और कोल्ड वाटर में भी। दोनों वाटर्स में, हॉट एंड कोल्ड वाटर में अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होगी और अमाइलोस सॉल्युबल होगी उसके अंदर हॉट वाटर में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट गिव्स ब्लू कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। इसके अंदर अगर हम इसको आयोडीन के साथ आयोडीन सॉल्यूशन में मिलाएं या आयोडीन के साथ टेस्ट करें इसका, तो ये ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा स्टार्च। मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉलीसैकेराइड में जब आप इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली बात है ना, आप इसमें देख लें स्टार्च में, स्टार्च ग्लाइकोजन, इसके जो ग्रुप्स हैं अलग अलग, उसमें सब में ये देखें कि ये किससे बना हुआ है,
इसकी जो कंडेंसेशन जो इसके मोनोमर्स हैं आप देख लें, स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड ना, जो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है तो पॉलीमर है, तो इसके जो मोनोमर्स हैं वो ग्लूकोज हैं। आप पहले देखें मोनोमर्स क्या है ग्लूकोज, ये कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स के अंदर। और ये इसकी जो टाइप्स हैं मतलब जो इसकी चेन्स हैं वो कैसी होंगी, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। एंड ये आयोडीन टेस्ट, इसका आयोडीन टेस्ट देखें आप, 4 बातें इसमें हमेशा याद रखें कि ये किस मोनोमर से मिलके बना हुआ है, ये ग्लूकोज मोनोमर से मिलके बना हुआ है, ये किसके अंदर पाया जा रहा है, प्लांट के अंदर, इसकी जो चेन है वो कैसी है, और ये आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है। अब आप हर में देखेंगे ना, हर ग्रुप में यही बात होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लाइक स्टार इट इज़ ऑल्सो कंपोज ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस, कि ये स्टार्च की तरह इसके अंदर भी जो मोनोमर्स होंगे वो भी अल्फा ग्लूकोसिस ही होंगे। ये होगा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल, ये एनिमल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ फाउंड इन एनिमल। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च। ये क्या कि एनिमल स्टार्च क्यों जाता है कि देखें स्टार्च जो है वो प्लांट्स में पाई जा रही है, तो जब जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स स्टार्च कहा जा रहा है प्लांट्स के अंदर, लेकिन जब हमारे पास ये एनिमल में कहा जाएगा तो हम इसको एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप इसमें वही वाली बात देखें, किससे मिलके बना हुआ है, ग्लूकोसिस से। इसके अंदर जो किसके अंदर पाया जा रहा है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के पाया जा रहा है, इसको कहा और क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। इसकी भी वही मतलब जैसे लाइक स्टार्च लिखा हुआ है ना, इसके अंदर भी स्टार्च स्ट्रेट चेन होगी, ब्रांच चेन होगी, और ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जब हम इसको टेस्ट करेंगे कौन सा कलर देगा, ये रेड कलर देगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्लू जो आपको स्टार्च का याद करना पड़ेगा, इसमें जो आपको याद करें तो वो ऐसे याद करें कि एनिमल है, एनिमल के अंदर खून क्या होता है, रेड कलर का, तो ये जब आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट होगा तो ये रेड कलर प्रोवाइड करेगा। एंड जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है पॉलीसेकेराइड का, वो हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज का क्या है, सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। इससे एक एमसीक्यूज बनता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो अर्थ के अंदर जो हमारा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो हमारा पाया जाता है वो है सेलुलोज, तो इसलिए कहा जाता है सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ इज़ द सेलुलोज। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोसिस। अब ये जो बनता है ये भी स्टार्च और उसके अंदर ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोसिस हैं, लेकिन अल्फा हैं, इसके अंदर कौन सी है, बीटा ग्लूकोसिस है। इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोसिस। जब बीटा ग्लूकोसिस कंडेंसेशन होगी उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोसिस की, तो ये सेलुलोज की तरह सेलुलोज बन जाएगा। इट इज़ द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स एज इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल। ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगा और फंक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सेलुलोज है ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्लांट्स को, क्योंकि ये प्लांट सेल वॉल बना रहा होता है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अराउंड जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स के सेल में जो अराउंड सेल वॉल होती है वो ये बना रहा होता है सेलुलोज। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स की जो सेल की हम बात करते हैं उसमें सेल वॉल होती है, जो प्लांट्स की सेल वॉल जो बना रहा होता है वो सेलुलोज बना रहा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर रोल कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। इट शोज नो कलर विथ आयोडीन। ये अगर हम इसको आयोडीन के साथ टेस्ट करें, इसका आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो ये कोई कलर नहीं देगा। इट हैज़ अनब्रांच स्ट्रक्चर, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। यहाँ पर अनब्रांच की जगह आप ये भी लिखते हैं इट हैज़ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, तो इसलिए कहा हुआ है इट हैज़ अनब्रांच स्ट्रक्चर। तो ये स्टार्च की तरह अमाइलोज है ना, उसमें वो होती है कि स्ट्रेट चेन है, तो इसके अंदर भी अमाइलोज होगी, स्ट्रेट चेन होगी। और ये लिखा हुआ है इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये सेल वॉल होती है, ये थिक लेयर कहा जाती है इसको सेलुलोज, तो ये अगर हम खाएं तो ये हमारे में डाइजेस्टेड नहीं होती। इसके अंदर भी आप वही बात देखें कि किससे मिलकर बना हुआ है, बीटा ग्लूकोसिस से। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट और प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है, आयोडीन के साथ नो कलर। ये 3-4 बातें ये इंपॉर्टेंट रखनी होती है पॉलीसेकेराइड में, हर ग्रुप में यही बात चल रही होती है। एंड द फोर्थ ग्रुप, ये हमारे अंदर ये पास से एक न्यू ग्रुप आया, ये पहले नहीं होता था, तो सेलुलोज तक ही होता था। ये एक न्यू ड्राइव है पॉलीसेकेराइड की। तो ये इसके अंदर आयोडीन सॉल्ट टेस्ट के साथ अगर हम इसको आयोडीन टेस्ट तो इसका किया ही नहीं गया, क्योंकि ये न्यू ड्राइविटी में अभी तक कितनी किया ही नहीं गया। तो जो काइटिन है वो है इट इज़ द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन अमाइड ड्राइवेटिव ऑफ ग्लूकोज।
ये भी लॉन्ग चेन होगी पॉलीमर की, क्योंकि सेलुलोज भी लॉन्ग चेन है, क्योंकि स्टार्च भी, क्योंकि पॉलीसेकेराइड खुद एक लॉन्ग चेन है। लेकिन इसके अंदर जो होगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की एक अमाइड डेरिवेटिव है, ये देखा मैंने आपको बताया, ये न्यू डेरिवेटिव है, ये पहले नहीं थी। लेकिन जब ग्लूकोज की अमाइड डेरिवेटिव आई तो वो काइटिन कहला दी गई, और इसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये एक इसका पॉलीमर कहा जाता है, ये इसका मोनोमर है। सही है। सेलुलोज में क्या है, इसका मोनोमर है बीटा ग्लूकोज, इसके अंदर जो मोनोमर है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एंड द थर्ड फंक्शनली इट इज कंपेरेबल ऑफ केराटिन प्रोटीन। अब आगे इसकी फंक्शन की बात। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड कर रहा था, और इसमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है काइटिन और फंक्शन, इसलिए न्यू डेरिवेटिव है, ये एक अच्छी तरीके की बात है। फंक्शनली ये कंपेरेबल ऑफ केराटिन प्रोटीन होती है। इसके अंदर केराटिन प्रोटीन हमारे अंदर नेल्स, हेयर्स, फैदर्स में कहा जाता है होती है ज़्यादातर। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, सो इट इज़ कॉल्ड अ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। इसके अंदर नाइट्रोजन है। अगर हम पहले देखें तो कार्बोहाइड्रेट किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये एक जनरल बात है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब इसकी जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड आई, जब इसकी न्यू डेरिवेटिव आई काइटिन, उसके अंदर हमने देखा उसके अंदर तो नाइट्रोजन भी लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये न्यू डेरिवेटिव है, न्यू मॉडिफाइड है। जब ये नाइट्रोजन लगता है तो ना ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये एक्सप्रेस हो सकता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है नाइट्रोजन की वजह से, इसलिए ये काइटिन है। न्यू डेरिवेटिव है, बहुत अच्छी डेरिवेटिव है। फंक्शनली भी इसका ये फंक्शन भी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, और ये वाला कार्बोहाइड्रेट काइटिन, और ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करेगा, इज द स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट ऑफ फंगस एंड इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फंगस सेल। फंजाई का जब हम सेल देखें तो फंजाई की जो सेल वॉल होगी ना वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। जो फंजाई की सेल वॉल होगी वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और ये फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया है, और अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो प्रोटीन होगा। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है वो आज हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी ये तीनों क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट हो गई हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें। अगर ये आपकी वीडियो आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोटीन का है, तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगा इंशाल्लाह। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।